You know, it feels really good to be so close to nature, where you can feel different elements of nature all at one place. Witnessing all this while being a part of the ecosystem was one of its kind experience. Because as they say, there is no better way to truly explore the forest than by walking through it. Staying in One Ghat and experiencing the darkness of forest was a lifetime experience which is unforgettable for us. So let's transport you to the heart of the jungle in Jim Corbett National Park, Uttarakhand. Hi guys, good morning. So it's our day 2 at One Ghat at its amazing property and हम रेडी हो चुके हैं. अभी हम जा रहे हैं मॉर्निंग टी के लिए. उसके बाद एक छोटा सा हाइक हम करेंगे और यहाँ पे रहने का अपना अलग मज़ा है. रात में इतनी ज़्यादा शांति थी, इतना सन्नाटा था, मतलब एक एक आवाज़ फील हो रही थी हमें. और मॉर्निंग में एक छोटा सा हाइक करेंगे रिवर साइड पे ही और उसके बाद फिर हम लोग आके ब्रेकफास्ट करेंगे. तो अभी जा रहे हैं, पहले चाय वाय पीते हैं उसके बाद फिर करेंगे. प्रॉपर्टी के अंदर चलने में ही ऐसा फील हो रहा है कि आप एक जंगल के बीच में हो. दिस प्रॉपर्टी इज सेल्फ सराउंडेड बाय ट्रीज, प्लांट्स और फ्रूट्स भी यहाँ पे काफ़ी इन्होंने फ्रूट्स भी हैं काफ़ी सारे यहाँ पे. जामुन का पेड़ है, अमरूद है. एंड द बेस्ट थिंग इज दे डोंट सेल इट, so it's just, you know, it's just here for us, maybe for animals, for it's their way of giving back to the, you know, nature. We enjoyed morning tea with the sound of birds and rays of sun playing hide and seek through the forest. Then we continued for morning walk to a riverside trail and admired the beauty of the place. इस प्रॉपर्टी में टोटल 8 कॉटेजेस हैं, जो कि कुछ उनमें से मड हाउसेस भी हैं और जो यहाँ पे दिख रहे हैं कुछ ये रहे और एक इस तरफ है. इनका जो वो है स्ट्रक्चर कितना ब्यूटीफुल लग रहा है. तो काफ़ी यहाँ पे इन्होंने एकदम अच्छे से मेंटेन किया हुआ है. तो हो सकता है अभी चालू हाथ में लगाना, वही हो सकता है. अच्छा, एक और तोड़ लिया. सो दिस इज़ अ कैंप फायर एरिया. बहुत अच्छा बना हुआ है, यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर सकते हैं इवनिंग में. बट इट डिपेंड्स ऑन द सीजन. हाँ, अनफॉर्चुनेटली अभी तो नहीं है, बट या ड्यूरिंग सीजन टाइम ये कैंप फायर होता है यहाँ पे. मॉर्निंग वॉक पे हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली एंड वी ऑल्सो एंजॉयड सम बर्ड वॉचिंग अक्रॉस द रिवर. The beautiful Ramganga river accompanied us throughout the trail. Thanks to our guide Mr. Ram, as he gave us insights on the different nature elements. I try to fix things while wishing for something better. I try to fix things that weren't broken, misunderstandings and words unspoken. We fall apart and I won't dare to say. टाइगर वगैरह के लिए कुछ कैमरा ट्रैप्स वगैरह लगाए गए? लगाते हैं. अच्छा. कई बार टाइगर आया है, एलिफेंट आया है. अच्छा. कई सारे जानवर आए हैं. खरगोश आ जाता है, होता है. So if you actually move it around, it might be somewhere. निकल गया हो या यहाँ पे हो सकता है. उसका जो बच्चा होता है वो इसमें रहता है. अच्छा. हाँ, और ये it takes out the frothy stuff so that, you know, like predators can't attack. ओके, तो उसको पूरा शील्ड टाइप की बन जाती है. हाँ जी, हाँ जी. बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पता ही नहीं चलता कि इसमें कोई कीड़ा होगा. It's called ladybird and ladybug. Ladybug. Yeah, but it's actually a beetle, lady beetle. ओके. And the reason they call it ladybug क्योंकि इंग्लैंड में एक बार
काफ़ी सारा पेस्ट आ गया था। तो किसानों ने बहुत प्रेयर की, तो ऐसा मानते हैं कि लेडी मेरी की को प्रेयर किया उन्होंने और उन्होंने इसको भेजा एज ए सेवियर। तो ये पेस्ट पे फीड करती है, तो फ़ायदेमंद है किसानों के लिए, वेरी यूज़फुल। तो अगर खेतों में होता है तो ये आपके दूसरे पेस्ट को खा जाएगा। तो कैसा लग रहा है वॉक करके यहाँ पे? अच्छा लग रहा है नेचर में वॉक करके, तो सो पीसफुल और काफ़ी ब्यूटीफुल से यहाँ पे प्लांट्स, फ्लावर्स और हर्ब्स, इंसेक्ट्स और वो जो हमें देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड। यस, सो इफ़ यू आर रियली इनटू वाइल्ड लाइफ और एन एंथुसियास्ट वांट टू लर्न, सो दिस इज़ द प्लेस गाइस। यहाँ पे एक्चुअली वाटर बर्ड्स ज़्यादा नहीं आती हैं। वाटर बर्ड्स हैं खास करके ये रेड स्टार्ट आती हैं, वॉल क्रीपर आती हैं, डिपर आता है, फ्लोवर आते हैं। there are number of walking trails from the lodge varying in difficulty, like routes into the hills that surrounds us or along the river, where numerous pug marks often be seen. During the hike, our guide Mr. Ram also told us how to identify species by their sounds, their footprints, and the evidence they left, like calling of birds, tigers' scratch mark on trees, or wild boars' excavations. फन फैक्ट्स पता चल रहे हैं हमें। Enjoying the walk? यस, वेरी मच। और ऑलमोस्ट हमारा अराउंड 1 घंटे का वॉक हो गया है अभी पूरा। A few moments later. तो हम आ गए वॉक करके वापस, और ब्रेकफास्ट अभी चल रहा है यहाँ पे। ब्रेकफास्ट में पूड़ी, सब्जी एंड पोहा, काफ़ी टेस्टी है। फ्रूट्स भी है, फ्रूट्स भी हैं, ब्रेड एंड ऑल भी है। तो पूरी सब्जी की मुझे ले रही है तृप्ति। काफ़ी टेस्टी है। सो कहीं इस प्रॉपर्टी में एक वॉच टावर भी है जहाँ पे कि हम अभी जा रहे हैं। और तो वॉच टावर से वहाँ पे एनिमल साइटिंग कुछ होती है, और वहाँ पे पॉन्ड भी है जहाँ पे कि यूजुअली एनिमल्स दिखते हैं। तो देखते हैं कि अभी हमें क्या देखने को मिलता है। वाइल्ड बोर की अभी यहाँ पे कॉल चल रही थी, तो हो सकता है शायद हमें वो साइट हो जाए। बार्किंग डियर, सॉरी बार्किंग डियर की यहाँ पे कॉल हमें सुनाई दे रही थी। तो देखते हैं अभी जाके वो दिखता है तो। ओह, कुछ है क्या? क्या था पता नहीं, कुछ निकल रहा है वहाँ से। वो अटैक कर सकता है। छोटा है। अच्छा, ये है वॉच टावर। ये है वॉच टावर। Do you feel the same way? Maybe you don't wanna know, but you don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you. So maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts. 'Cause I We also witnessed some wildlife and did some bird watching from the watchtower. There is a pond at some distance, and usually you can have a sighting of wild animals drinking water from the pond. All you need to have is little bit of patience. As per our guide, sighting of elephants, wild boars, deers is common here, along with the pug marks of tiger. यहाँ पे पानी पीने आते होंगे ना? अभी गर्मियों में ज़्यादा आते हैं। तो यूजुअली क्या क्या दिख जाते हैं यहाँ पे? हाँ, 3 तरह के डियर दिखते हैं, हाँ। सांबर, बार्किंग डियर, स्पॉटेड डियर, अच्छा। और फिर आपका वाइल्ड बोर आ जाते हैं, और टाइगर के भी पंजे देखे हैं हमने यहाँ पे। अच्छा। So guys, we are at watch tower right now. So ये टावर इस प्रॉपर्टी में ही है, और इन्होंने यहाँ पे साइटिंग के लिए ये टावर बनाया है। तो दिस टावर इज इटसेल्फ वेरी ब्यूटीफुल, और पूरा वुडन वर्क है यहाँ पे, और यहाँ छोटी छोटी खिड़कियाँ बनी हुई हैं जहाँ से कि आप लोग साइटिंग कर सकते हैं पेशेंटली बैठ के, हाँ, जैसे कि हम लोग भी बाइनोकुलर्स लेके आए हैं,
सो आप बाइनोक्यूलर्स लेके बर्ड वॉचिंग कर सकते हैं या फिर बर्ड्स हमें एनिमल्स। देखने को मिली अभी यहाँ पे, हाँ। बट एनिमल्स अभी तक हमें कोई दिखे नहीं है। यहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड भी है, तो चांसेस हैं कि एनिमल्स पानी पीने यहाँ पे आ सकते हैं, बट ये थोड़ा इवनिंग में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि एनिमल्स आएंगे। समर्स के टाइम पे ज़्यादा साइटिंग होती है, क्योंकि समर्स में थोड़ा सा जंगल में पानी की थोड़ा कमी हो जाती है, तो एनिमल्स बाहर निकलते हैं पानी के लिए, तो समर्स आर द बेस्ट टाइम। और But- क्योंकि ये रिवर साइड प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे और भी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। और इस तरीके से उन्होंने मोड़े लगाए हुए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप पेशेंटली बैठ के नेचर को एंजॉय कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा मुझे तो। है तुम्हें कैसा लगा? काफ़ी अच्छा है, क्योंकि काफ़ी डिफरेंट ऐसा। हाइटेड टावर, और एट वन टाइम ओनली 4 पीपल आर अलाउड, क्योंकि पूरा वुडन का बना हुआ है, तो थोड़ा सा रिस्क है यहाँ ये पे। है। और यहाँ पे कैमरा ट्रैपिंग भी होती है, कैमरास लगाए जाते हैं और उससे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ को कैप्चर किया जाता है। सो गाइस, मैं तो टावर से नीचे आ गया हूँ एंड तृप्ति ऊपर डेयर डेविल बन के खड़ी हुई है अभी भी यहाँ से वॉच कर रही है। हाय बोलो। तो ये है वो वॉच टावर, देखिए कितना एलिवेटेड है यहाँ से ग्राउंड से। तो आपको आवाज़ आ रही होगी कुछ इंसेक्ट्स की, यहाँ पे बहुत तेज़ आवाज़ करती हैं। और सरप्राइजिंगली हमें पता चला सुबह वॉक के टाइम पे कि ये सिर्फ एक ही इंसेक्ट होता है, इतनी तेज़ आवाज़ करता है। तो इसकी आवाज़ कई किलोमीटर तक सुनाई देती है और ऐसा लगता है कि जैसे पूरे ग्रुप में कई सारे इंसेक्ट्स ही आवाज़ कर रहे होंगे, बट नहीं। A few moments later. हम करने वाले हैं थोड़ा सा फ़न यहाँ पे एक्टिविटी। सो गाइस, देखा आपने किस तरीके से मैंने तृप्ति को हराया अभी इसमें बहुत बुरी तरीके से तृप्ति हारी है कई पॉइंट से। तो चलिए अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। ये तो वैसे भी हारती रहती है मेरे से बाकी गेम्स में भी, कोई बात नहीं। जस्ट अनदर डे फॉर यू, राइट? फॉर यू जस्ट me? अनदर डे। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर रूम, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, उसके बाद हम चेकआउट करेंगे यहाँ से। सो गाइस, दिस इज़ आवर रूम एट वनघट, और बाहर से इसका जो पूरा स्टोन वर्क है रूम में। यहाँ पे टोटल 8 कॉटेजेस हैं, उनमें से जो 4 है वो मड हाउस है, और बाकी जो रिमेनिंग 4 आर मेड अप ऑफ स्टोन। सो लेट्स गो इनसाइड। सो वुडन वर्क, अमेजिंग वुडन वर्क, और पूरा ये स्टोन का बना हुआ है।